मुखिया को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, मेरी हत्या की साजिश कराई गई है। बाढ़ के बेढ़ना में वो जब चुनावी सभा करने जा रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, कई उनके कार्यकर्ता और उनके नेता घायल हो गए हैं। हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, साजिशन हमारे ऊपर हमला कराया गया है। चुनाव चल रहा है और चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि इस बार कई उलटफेर देखने को मिले हैं, कई सारी चीजें बदलाव देखने को मिले हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह के खासम खास रहे दोस्त लल्लू मुखिया पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसको लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आखिर क्यों उन पर यह हमला हुआ और वो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को जो है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, बाहर से लल्लू मुखिया जो राजद के प्रत्याशी हैं, तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया और लल्लू मुखिया को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। उन पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, लल्लू मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ है और वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश कराई गई है, मेरे जान को खतरा है। देखिए क्या कुछ हुआ, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, अनंत सिंह, आप तमाम लोग को पता है, पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के एक समय पे खासम खास रहे लल्लू मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ है। वो भी कहां पर, बाढ़ के बेढ़ना में वो जब चुनावी सभा करने जा रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, उसी समय क्या हुआ, अचानक से असामाजिक तत्व जो है उन पर हमला कर देते हैं, पथराव शुरू हो जाती है, उनका विरोध शुरू हो जाता है। और विरोध में क्या हुआ, विरोध में उनके साथ कई उनके कार्यकर्ता और उनके नेता घायल हो गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए लल्लू मुखिया खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जान को खतरा है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, साजिशन हमारे ऊपर हमला कराया गया है। देखिए, बाढ़ जो है, कहीं ना कहीं बाढ़ हो, मोकामा हो, तमाम जगह जो है बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से देखिए वो एरिया जो है, वो तमाम एरिया बाहुबलियों का क्षेत्र कहा जाता है और कहीं ना कहीं दबदबा बाहुबलियों का ही होता है। और लल्लू मुखिया के बारे में भी आप तमाम लोग जानते हैं कि वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं है, उनका भी खासा प्रभाव बाढ़ क्षेत्र में रहा है। और देखिए, इस बार उनको आरजेडी से टिकट मिला है, तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है, वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी दौरान क्या होता है, जब लोग से वो मिल रहे थे, गांव ग्राम घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे, उसी दौरान उनका विरोध होता है और विरोध इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उन पर हमला कर दिया जाता है। और हमला में कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर घायल हो गए और कार्यकर्ता भी घायल हो गए, जिसके बाद लल्लू मुखिया सामने आते हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है और चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि इस बार कई उलटफेर देखने को मिले हैं, कई सारी चीजें बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो प्रत्याशी के हो या फिर कोई भी मामला हो। और इसको लेकर देखिए, आपने देखा होगा चुनाव की घोषणा से पहले भी सत्ता पक्ष के कई नेताओं के साथ पथराव हुआ था, उनको खदेड़ा गया था, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे श्रवण कुमार हो, कई नेताओं को, सत्ता दल के नेताओं को, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको तक जो है जो लोग हैं, जो जनता है, वो खदेड़ने का काम की थी। तो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो नेताओं के प्रति विरोध लोगों में जो अंदर बैठा हुआ था। अब लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है और जनता विरोध कर रही है, लेकिन हम कहीं से भी इसके पक्षधर नहीं है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से उग्र प्रदर्शन कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और बिल्कुल देखिए, लल्लू मुखिया पर अगर हमला हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुना क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी राकेश जी ने कि किस तरीके से जब लल्लू मुखिया पर जानलेवा हमला होता है, उसके बाद मौजूदा जो तमाम लोग होते हैं उनमें हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, और जिसको लेकर तमाम तस्वीरें हमारे सामने आती है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। फिलहाल में इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे थे देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा।